मुझे ये तो नहीं पता कि तुम लोगों को ये खबर लगी है या नहीं, लेकिन मुझे मेरे गुप्त सूत्रों से पता पड़ा है कि बॉलीवुड के खिलाड़ी की वापसी हो चुकी है, वो भी एक नए मास्टरपीस के साथ। तो इस बार धमाका बहुत तगड़ा होने वाला है, क्योंकि इस बार लड़ाई किसी सुपर विलन से नहीं बल्कि समाज में फैली हुई कुछ ऐसी कुरीतियों से है जिनके बारे में कोई बात तक नहीं करना चाहता। तो ये कहानी है वीर महात्रे की, जो जलंधेश्वर नाम के एक छोटे से गाँव में रहता है और उसने बहुत से लोगों से कर्जा भी ले रखा है। और अगर हम मिस्टर महात्रे की माने तो उसके सर पर इतना कर्जा है कि अगर उसके पास गलती से 100 रुपए भी आ जाते हैं तो वो भी कर्जे वाले ले जाते हैं। लेकिन सर से लेकर पैर तक कर्जे में डूबे होने के बाद भी अपने सपने पूरे करने के लिए बंदे के हौसले बुलंद हैं। तो वीर महात्रे का एक सपना है जिसे पूरा करने के लिए वो हर जगह हाथ पांव मारता है, लेकिन कहीं भी उसकी सुनवाई नहीं हो पाती। और इसी बीच वीर महात्रे को परेश गोस्वामी के बारे में पता पड़ता है, और यहाँ पर हमें पता पड़ता है कि परेश गोस्वामी का रोल किसी और ने नहीं बल्कि खुद लेजेंड परेश रावल जी ने निभाया है। और इसी के साथ साथ हमें यह भी पता पड़ता है कि परेश गोस्वामी वही आदमी है जिसने पहली बार इस देश को एयरलाइंस का तोहफा दिया था। लेकिन इन्हें इतना भी अच्छा मत समझना, क्योंकि जब वीर महात्रे परेश गोस्वामी के बारे में पता करता है तो उसे पता पड़ता है कि वो एक नंबर का घमंडी, एरोगेंट और मतलबी किस्म का व्यक्ति है। लेकिन फिर भी मिस्टर महात्रे को यह विश्वास होता है कि परेश गोस्वामी उसकी मदद जरूर करेगा, और इसी आस में लाख कोशिश करने के बाद वीर महात्रे को परेश गोस्वामी से मिलने का मौका मिल ही जाता है। और जब वीर महात्रे परेश गोस्वामी को अपना प्लान बताता है तो परेश गोस्वामी वीर महात्रे की मदद करने के बजाय उसे यह कहकर उसका मजाक बनाने लगता है कि अब बाथरूम और टॉयलेट साफ करने वालों को मैं अपने बगल में बैठाने लगूं क्या? मैं इतना भी अच्छा नहीं हूं। असल में मिस्टर महात्रे इंडिया की सबसे लो कॉस्ट एयरलाइन चलाना चाहता है, जिसका किराया वो सिर्फ ₹1 प्रति व्यक्ति रखना चाहता था। लेकिन परेश गोस्वामी को यह आइडिया कुछ खास पसंद नहीं आया, क्योंकि इससे गरीब लोगों का बहुत फायदा होने वाला था। लेकिन परेश गोस्वामी अपने से निचले दर्जे वाले लोगों को हीन भावना की नजर से देखता था, और वो नहीं चाहता था कि कोई भी गरीब व्यक्ति उसके बराबर आकर बैठे। लेकिन इसके बाद भी वीर महात्रे हार नहीं मानता और अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने में लगा रहता है। उसे सभी लोग बहुत बुरा भला बोलते हैं, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनता और सिर्फ अपने सपने के ऊपर ध्यान देता है। ट्रेलर में और आगे जाकर हमें एक रेडियो पॉडकास्ट भी दिखाया जाता है, जिसमें वीर महात्रे देश के लोगों से कहता है कि मैं इस देश का कोस्ट बैरियर नहीं बल्कि कास्ट बैरियर भी हटाना चाहता हूँ। और इसी के साथ हमें बहुत से ऐसे सीन्स भी दिखाए जाते हैं जो अक्षय कुमार की लेगेसी और मूवी की हाइप बढ़ाने के लिए काफी हैं। और हाँ, एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया, मूवी में आपको सूर्या भाऊ का भी जलवा देखने को मिलेगा। अगर आप ट्रेलर को ध्यान से देखेंगे तो आपको सूर्या भाऊ की भी झलक साफ देखने को मिल ही जाएगी। तो यह था सरफरा मूवी का ट्रेलर ब्रेकडाउन। ट्रेलर से तो मूवी सुपरहिट होने वाली है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी छोटी सी ट्रेलर रिव्यू वीडियो अच्छी लगी हो तो फॉर्मेलिटीज के तौर पर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।